स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को देखने वाले हम लोग क्लास 9th के बच्चों का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को जो मंथली टेस्ट होने वाला है 3 नवंबर को, उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 2 नवंबर को होगा उसका आप लोग को आप लोग का जो 2 नवंबर है, जो 3 नवंबर को आप लोग का मंथली टेस्ट होगा उसका आंसर की जो है आप लोगों को पहले ही एक दिन पहले ही आप लोग को दिया जाएगा, जो मतलब जो एकदम हूबहू क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारा जो 2 नवंबर वाला क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा। ठीक है, 2 नवंबर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और 2 नवंबर में वीडियो अपलोड होगा तो उसका देख लीजिएगा सभी वीडियो को, सभी जितना भी आप लोग का है तो वो सभी जो है 3 नवंबर को आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हो मतलब आंसर की वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चों को सोशल साइंस का जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है उसका देखिए प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न देखने से पहले अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का भारत में। ठीक है, देखिए तो भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस क्या बोला दशक में आरंभ हुआ। तो रेल लाइनों का जो प्रचार हुआ था तो उसको कौन से दशक में आप लोग का आरंभ हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन है 1840, 1850, 1870, 1880। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर आप लोग का 1850 ईस्वी में। ठीक है, देखिए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था। तो भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था। तो यहाँ पर चंद्र प्रकार गोयल या फिर हो जाएगा डायट्रिच बेंडिस या फिर क्या बोला लॉर्ड मैकाले या फिर वारन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डायट्रिच वेंडिस। क्या हो जाएगा डायट्रिच वेंडिस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वन अधिनियम कब बनाया गया। तो ये भारतीय वन अधिनियम जो है कब बनाया गया था। तो 1860, 1862, 1864, 1865। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1865। क्या हो जाएगा 1865। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोग का, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है कब होता है। तो जून के प्रारंभ में, सितंबर में, अगस्त में या फिर अक्टूबर के प्रारंभ में। तो इसका आंसर होगा जून के प्रारंभ में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए तो पांचवा प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं। तो भारत में लोकसभा के लिए जो निर्वाचित सीटें हैं 445 या 543, 545 या फिर 550। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 543। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का छठा, झारखंड में लोकसभा की कितने सीटें हैं। तो लोकसभा के लिए जो कितने सीटें हैं 6, 10, 14 या फिर 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो है आप लोग का 2 नंबर करके कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने 2 नंबर करके, मतलब 2 नंबर करके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 8 नंबर यहीं से पक्का होने वाला है। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, रेलवे के विस्तार के लिए वनों को बड़े पैमाने पर क्यों काटा गया। तो रेलवे के विस्तार के लिए जो है बड़े पैमाने पर जो है पेड़ों को क्यों काटा गया। ठीक है, वनों को क्यों काटा गया ये पूछा है। आंसर इसका इस प्रकार लिखेंगे, रेल की पटरी क्या हो रहा है लड़की नहीं लकड़ी, रेल की पटरी लकड़ी की तख्ती पर बिछाई जाती थी। जो रेल का पटरी होता था, ये जो लकड़ी होता था, लकड़ी का तख्ती पर बिछाया जाता था, अर्थात स्लीपर जिसे कहा जाता है, स्लीपर पर बिछाया जाता था रेल के पटरी को। ठीक है, हाँ, इन स्लीपरों के निर्माण में बड़े पैमाने पर वनों को
काटा जाता था, इसीलिए जो है स्लीपर के बिछाया जाता था, इसीलिए आप लोग को वनों को काटा जाता था। स्लीपर जो है वन से ही बनते थे, मतलब पेड़ से बनते थे। चलिए 8वां प्रश्न है, स्लीपर क्या थे? रेलवे के विस्तार ने भारतीय वनों को कैसे प्रभावित किया? देखिए स्लीपर लकड़ी के वे क्या हो रहा है, आड़े तीखे थे, वे आड़ जो था वे आड़े थे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। ठीक है, 1860 के दशक में रेलवे के तेजी से विस्तार के कारण लाखों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। ठीक है, इससे वन क्षेत्रों के आसपास के जंगल तेजी से नष्ट हो गए। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, व्यापारिक पवने क्या थे? ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या था? मतलब देखिए तो व्यापारिक पवने क्या था? व्यापारिक पवने जो होता था 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी, जो 5 डिग्री इस टाइप से आप लोग का गोलार्ध होता है, इस गोलार्ध में आप लोग का ये जो होता है आप लोग का 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो आप लोग का मान लेते हैं ये 5 डिग्री है, और ये आप लोग का ये 5 डिग्री, इधर वाला भी 5 डिग्री, और यहाँ से ये वाला जो है आप लोग का 30 डिग्री। तो ये जो बीच का भूमि है, देखिए दूसरा रंग से बताते हैं, ये आप लोग का दो ही आप लोग का गोलार्ध में जो होता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो बीच का भाग होता है, ये जो बीच का भाग होता है, इसको क्या बोला, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चालन पवने होते थे। मतलब यहाँ पर जो है आप लोग का, यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर आप लोग का बनता है, एक होता है HP, एक होता है LP, लो प्रेशर हाई प्रेशर। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का लो प्रेशर बनता है, क्या बनता है, लो प्रेशर, और यहाँ पर बनता है आप लोग का हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पवन का जो ये होता है हाई प्रेशर पवन बनता है। तो इस प्रकार लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाता है, परंतु आप लोग जो होता है ना, तो हाई प्रेशर से आप लोग को पूछा जाता है जो पवनें होती है ये कैसे गति करती है, तो आप लोग लिखेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये इतना दूर है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्या हो रहा है, उच्च दाब क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब क्षेत्र के मध्य चलती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर, जलवायु और मौसम का अर्थ बताइए। देखिए तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ठीक है, और मौसम क्या है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। चलिए अब देखिए आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जा रहा है, 3 नंबर करके 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारणों का वर्णन करें। तो देखिए तो वर्णन करने बोल रहा है, उपनिवेशिक काल में वन विनाश के निम्नलिखित कारण थे। तो जो है वन किस टाइप से विनाश हो रहा था, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भी वन जो है विनाश हो रहा था। ठीक है, रेल विस्तार के लिए स्लीपरों की आवश्यकता है, रेल को अगर विस्तार करना है तो स्लीपरों की आवश्यकता हो रही थी, और अगर स्लीपर चाहिए तो पेड़ों को काटना होगा, इसलिए वन आप लोग का ख़त्म हो रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा चाय रबड़ कॉफ़ी के बागानों का निर्माण कराना, जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है आप लोग चाय बागान कॉफ़ी ये सब का निर्माण कर रहा था, जिससे बागान बनाने से पेड़ को काट दिया जा रहा था। ठीक है, ये हो रहा था। देखिए उसके बाद आप लोग का छठा पॉइंट, सॉरी 4 नंबर पॉइंट है, रेल मार्ग के विस्तार के लिए वनों की कटाई। रेल मार्ग की अगर हम लोग विस्तार करते हैं तो वनों की कटाई करना पड़ रहा था। ठीक है, 5वां पॉइंट है आप लोग का, इंग्लैंड में ओक के पेड़ का लुप्त होना। ठीक है, ओक के पेड़ों का लुप्त होना। देखिए और छठा पॉइंट आप लोगों को व्यावसायिक फसलों के पैदावार बढ़ाने के लिए या कृषि के विस्तार के लिए वनों की कटाई। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए।
भारत में जो मानसूनी आप लोग का वर्षा होता है तो उसके बारे में, और आप लोगों को जो है उसके बाद जो भी वर्षा है उसकी विशेषता बताने को लिए बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए तो उसके बाद देखिए तो इसका आंसर इस टाइप से लिखिएगा, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। देखिए तो मानसून की क्या बोला, मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होती है। कौन, मानसून। ठीक है, 100 से 120 दिन के बीच में ही होता है, मतलब जून के प्रारंभ में स्टार्ट होता है और अंत जो होता है सितंबर के मध्य में होता है। ठीक है, और इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षन में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह केवल कई दिनों तक लगातार होती रहती है। ठीक है, और देखिए आर्द्रता युक्त वनों के जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ अचानक क्या हो रहा आगमन को मानसून परसफोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए तो उसके बाद आप लोगों का तीसरा गौ नंबर पॉइंट है, मानसून में आर्द्रता व शुष्क अवधियों होती है जिन्हें वर्षन में विराम कहा जाता है। ठीक है, और कितना नंबर, चौथा नंबर पॉइंट है घ नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्षिक वर्षा में प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है। ठीक है, चलिए तो और पांचवा पॉइंट है, यह कुछ पवन विमुखी ढलानों एवं मरुस्थल को छोड़कर भारत के विशेष क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर आंसर की के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आंसर की चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।